अमित शाह जी जो हैं अगले 25 साल की सोचते हैं, वो नहीं होंगे और उसके बाद क्या होगा वो भी वो सोचते हैं। और सेंट्रल मिनिस्टर में जब चले जाएंगे तो वो विधानसभा का जो 2025 का बिहार का चुनाव है वो नहीं लड़ा जाएगा। और उसके लिए बीजेपी का ऑटोमेटिक सीएम पद का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा, चाहे मोदी के नाम से लड़ें, भाजपा के नाम से लड़ें और कैंडिडेट बाद में करें। देखिए, राजनीति है, इसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, इसमें राजनीति देखी जाती है कि किस तरह से पार्टी को फ़ायदा हो और स्टेट के लोगों को फ़ायदा हो और जो वहाँ की जनता उसके लिए काम हो सके। पूरा जंगल राज चल रहा था, एक लालू राज जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, फिर मिसेज उनकी मुख्यमंत्री रही, अब बेटा डिप्टी था, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जबकि सारी कारगुजारी सब ईडी के अंदर फंसे हुए हैं। और उस टैक्स का फ़ायदा हमें नहीं मिलता मिडिल क्लास, और हमें चाहिए भी नहीं। हमें मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए और हमें इसके डिमांड भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे से जो नीचे लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, तन मन धन से नागरिक हैं, दिया है बाकी से अपना। क्या नाम है भैया? गौरव। बिहार की राजनीति में जो हो रहा है वो आपको पता ही होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी ने जल्दी दरवाजे खोल दिया? अमित शाह ने कितना बड़ा बयान दिया मंच पे खड़े होके कि नीतीश जी के लिए, एनडीए के हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दी दरवाजे खोलने में? देखिए, ये आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, वैसा है नहीं। अमित शाह जी जो हैं अगले 25 साल की सोचते हैं, वो नहीं होंगे और उसके बाद क्या होगा वो भी वो सोचते हैं। और बिहार की जो बात, नीतीश जी को जो ब्रीथिंग टाइम था वो सिर्फ 6 महीने का है। ये 2024 का इलेक्शन होने दीजिए, 2024 के एंड में, नवंबर दिसंबर के पहले नीतीश जी सेंट्रल मिनिस्टर में चले जाएंगे, वो सीएम की कुर्सी छोड़ दी जाएगी। और सेंट्रल मिनिस्टर में जब चले जाएंगे तो वो विधानसभा का जो 2025 का बिहार का चुनाव है वो नहीं लड़ा जाएगा। और उसके लिए बीजेपी का ऑटोमेटिक सीएम पद का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा, चाहे मोदी के नाम से लड़ें, भाजपा के नाम से लड़ें और कैंडिडेट बाद में करें। बट जब तक बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहाँ पे नहीं आएगी, बिहार की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिहार ने सबसे ज़्यादा रेल मिनिस्टर दिए या दूसरे कृषि मंत्री या दूसरे मंत्री दिए, और आज की डेट में सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार का नाम आता है। जो उत्तर पूर्व के हमारे छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो चुका है, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। यूपी में हो चुका है, छोटे छोटे स्टेट गोवा में हो चुका है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, लेकिन बिहार में नहीं हुआ। और जब तक ये जातिवाद और ये सब आरजेडी जेडीयू रहेगा तब तक नहीं। और बीजेपी और जेडीयू का शॉर्ट टाइम का रिलेशन है, शॉर्ट टाइम इन द सेंस कि जेडीयू खत्म होने वाली है और बीजेपी ही उसको खत्म करेगी, इसीलिए उनको ऐड किया है। बने रहिए, मैं आऊंगा। सर, लगता नहीं है एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है? जो एनडीए के समर्थक है वो नाराज हो सकते हैं नीतीश कुमार के आने से एनडीए में। देखिए, राजनीति है, इसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, इसमें राजनीति देखी जाती है कि किस तरह से पार्टी को फ़ायदा हो और स्टेट के लोगों को फ़ायदा हो और जो वहाँ की जनता उसके लिए काम हो सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब जो पहले जो चल रहा था नीतीश, तो वहाँ पूरा जंगल राज चल रहा था। एक लालू राज जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, फिर मिसेज उनकी मुख्यमंत्री रही, अब बेटा डिप्टी था, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जबकि सारी कारगुजारी सब ईडी के अंदर फंसे हुए हैं, परिवार का परिवार। तो जब उन्होंने देखा कि ये मुझ पर दबाव डाल रहे हैं किसी प्रकार का कि इसको वो बना दिया जाए जिससे सारे केस हैं वो दबा दिए जाए। ठीक है, सारे केस दबा दिए जाए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी थोड़ा डर महसूस कर रही है 2024 में, इसलिए बिहार में अपने आप को मजबूत करने के लिए नीतीश जी को अपनी पार्टी में ले गए। देखिए, जो ये कह रहा है वो खुद डरा हुआ है। बिहार में अगर 15 सीट नीतीश जी दिलवा भी देंगे तो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो 2 महीने पहले बीजेपी 325 सीट लेने वाली थी, आज की डेट में आफ्टर लास्ट 2 मंथ्स एक्सीडेंट जो भी हुए हैं, काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत बुरे काम है, चाहे भगवान का नाम लेना हो उनके लिए बुरे। बीजेपी 350 से 375 सीट खुद ला रही है और एनडीए 400 प्लस सीट लेके सरकार बनाएगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। सेंटर में मिनिस्टर बन जाएंगे नीतीश कुमार, उनका एक आदमी और मिनिस्टर बन जाएगा, उनका पूरा जेडीयू का चैप्टर खत्म। बीजेपी की सीएम कैंडिडेट बिहार में आ जाएंगे
और भी दूसरी जगह यही सब होने वाला है, महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है, दूसरी जगह भी यही होने वाला है। और जो राष्ट्रवादी सरकार है वो बिहार को भी मिलेगी, बिहार तरक्की से जुड़ेगा, बिहार में रोड बनेगी, रेल बनेगी, बस डिपो बनेंगे, रेलवे डिपो बनेंगे, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नई इंडस्ट्रीज आएगी, वहाँ रोजगार मिलेगा, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। लोगों को जो बिहारी बाहर जाते हैं हमारे भाई, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज की डेट में पूरे इंडिया में आप जाइए, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, लेकिन आज की डेट में यूपी के लेबर की ऑलरेडी शॉर्टेज चालू हो गई है पिछले 2 साल से। आफ्टर कोविड मैक्सिमम लेबर यूपी से वापस नहीं आई है, लेकिन बिहारी बढ़ ही रहे हैं, उन्हें वहाँ रोजगार ही नहीं मिलता। लेबर छोड़िए आप, बिहार के आईएएस आईपीएस को बिहार में जॉब नहीं मिलती। उन बिहार के अच्छे अच्छे जो पढ़े हुए आरएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो पूरे इंडिया के अलग अलग एरिया में कलेक्टर बने हुए और वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में फ्रीडम नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व उनको अनुमति ही नहीं देता है कि आप अच्छा काम करिए, तो उन्हें जाना ही पड़ता है। रोज ट्रांसफर कौन लेगा? उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, हर महीना ट्रांसफर, हर महीना सरकार इधर हुई उधर हुई ट्रांसफर। वो उनकी गाय ढूंढते फिरते हैं बिहार में, यूपी में, और आजकल जो गाय ढूंढ रहे थे वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो ये जब तक बीजेपी का नेतृत्व नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला बिहार में। अब इतनी क्या जल्दबाजी थी नीतीश जी को अपनी पार्टी में लाने की? एक तो बड़े मंच पे बड़ी बात बोल देते हो कि एनडीए ने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अरे भाई, क्या जल्दबाजी थी कि 4 महीने में ही आपको दरवाजे खोलने पड़ गए? देखिए, पहली बात तो जो मोदी जी ने गठबंधन करा है नीतीश जी के साथ, वो सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो है या लालू का घमंड। पहली बात तो लालू का घमंड तोड़ा। उसके अंदर इतना घमंड भर गया था, इतना घमंड भर गया था, जब उससे लेकिन पूछा कि आप राम मंदिर जाएंगे तो उसने क्या बोला था? ना। समझ रहे हैं वो गंदी शक्ल कैसे बोलता है राम मंदिर के लिए? ना। सबसे पहली बात तो राम जी ने और बीजेपी ने उसका घमंड तोड़ा। और दूसरी बात, जो बीजेपी जो पोक लेने की बात करती है, जो बीजेपी 370 हटाने की ताकत रखती है, जो बीजेपी राम मंदिर बनाने की ताकत रखती है, जो बीजेपी क्या नहीं कर सकती, वो बीजेपी पागल नहीं है जो नीतीश को साथ लिया है। उसमें भी बहुत बड़ी राजनीति है भैया, ये कोई साधारण राजनीति नहीं है। इस समय बहुत बड़े पैमाने पे राजनीति चल रही है। तो आपको लगता नहीं जो एनडीए के समर्थक है, जैसे आप हो गए और लोग हैं, वो थोड़े निराश है, नुकसान कर सकते हैं एनडीए का, कि नीतीश जी के आने से नाराज है क्योंकि वो पहले उस पार्टी को छोड़ के गए? भैया देखिए, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे थे। 26 चोर हैं ये 26 चोर थे, ये फॉर्मेलिटी कर रहे थे, ये सारी फॉर्मेलिटी है। एक बात बताइए, मोदी जी को हराने वाला किसी का बाप में दम है तो मोदी जी की तुम एक सीट भी काट के दिखा दो। 3 राज्य आना आसान बात नहीं है भैया, इस बात का ध्यान रखिए। जो बड़े राज्य हैं, जो बड़े राज्य 3 राज्य आना कोई साधारण बात नहीं है। और ये उस बीजेपी को कह रही है कि नीतीश कुमार के साथ थूक चाट लिया। यही तो बात है, 3 जीत जाते हो तो गिनवाने लग जाते हो, 2 हार गए, हिमाचल कर्नाटक, वो नहीं कहा आपने। भैया देखिए, हारने की बात आई जो देखिए रैंक, देखिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप और मैं हूँ, अगर आपके 26 नंबर आए हो और मेरे 24 आए हो तो जीत आपकी कहलाई जाएगी, मेरी नहीं। समझ रहे हैं? ऐसे ये है जो मैंने आपको क्या कहा, जो पोक लेने की बात करता है ना, जो कराची तक लेने की बात करते हैं, वो पागल नहीं है जो इसको अपने साथ ले रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, आप ध्यान रखिएगा। और 100 बात की एक बात, लालू का पूरा जो घमंड था वो चूरम चूर हो गया, हमें ये खुशी है। चलो, ये कुछ बात कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर दो। मैं आपको यही कह रहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं राजनीति में जो हरदम होती रहती है और आगे भी होती रहेगी, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। देश की तरक्की कैसे हो, देश प्रगति कैसे करे, आम लोग जो हैं वो कैसे आगे बढ़े, गरीब से मिडिल क्लास में कैसे आए। हम सालों से टैक्स दे रहे हैं, हम किसके लिए टैक्स दे रहे हैं? हम इतना हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, कई सालों से टैक्स दे रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स का फ़ायदा हमें नहीं मिलता मिडिल क्लास। और हमें चाहिए भी ना, हमें मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, और हमें इसके डिमांड भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे से जो नीचे लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, तन मन धन से नागरिक हैं,